मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अगर कोई खत मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। खत की बातें सब चाले हैं। मुल्क अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में ज़हराने में शिरकत। पाकिस्तान और तुर्की का 5 अरब डॉलर्स के तिजारती हजम का हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम से खिताब। बोले पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। People of Pakistan are extremely happy today. See you along with your delegation visiting a brotherly country, a country which has unique bonds. तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, सदर का दौरा मुफीद साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गजा पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्किया का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तैयब उर्दवान ने कहा सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरगीब दे रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 24 नए मुआहदे तिजारती ताउन में वुसअत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और तुर्क हम मनसब की मुलाकात तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। जाम कमाल ने कहा वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के करीबी ताल्लुकात से दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग मिला। तुर्की पाकिस्तानी चावल की बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। तुर्क सदर उर्दवान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक फ़ज़ाइया का फ्लाई पास्ट। F-16 तैयारों ने सलामी दी। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। शहबाज शरीफ से तैयब उर्दवान की मुलाकात। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह भी किया। तुर्क सदर की ऐवान सदर भी आमद। सदर आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मोटरसाइकिल से लेकर हैवी ट्रैफिक तक फिटनेस सर्टिफिकेट रखना लाजिम होगा। शोरूम्स पर किसी मालिक की तरफ से गैर रजिस्टर्ड गाड़ी फरोख्त नहीं की जा सकेगी। हुकूमत बगैर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी जब्त कर लेगी। कम उम्र अफराद और बड़े बगैर लाइसेंस गाड़ी नहीं चला सकते। कराची में ट्रैफिक हादसा 1.5 माह में 100 से ज़ायद अमवात। अवामी एहतजाज पर पुलिस ने भारी ट्रैफिक के दिन के औकात में शहर में दाखिला बंद कर दिया। हुकूमत ने सड़कों पर बढ़ते हुए हादसात के बायस DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा को हटा दिया। पीर मोहम्मद शाह DIG ट्रैफिक कराची तैनात। उधर एक कातिल टैंकर का ड्राइवर जेल मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट में डंपर हादसात के सबब शहरियों की अमवात के केस की समाअत। घर पर गाड़ी को धोना 10,000 का होगा जुर्माना। पंजाब में घरों में गाड़ियों के धोने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद करने का भी हुक्म। DG महकमा माहौलियात कहते हैं वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख रुपया जुर्माना आयद होगा। तामीराती मकाम पर भी ज़मीनी पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी आएगी। पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। इंसदादे गदागरी के कानून में तरमीम पंजाब असम्बली में पेश। नए कानून के तहत भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 साल कैद और 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। एक बार सजा पाने वाला शख्स अगर जुर्म दोहराएगा तो दुगनी सजा और जुर्माना होगा। सूबाई काबीना इंसदादे गदागरी के कानून में तरमीम को पहले ही मंजूर कर चुकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेरे बहस आया। शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी चेयरमैन साजिशों के घेरे में हैं, वो सच्चाई और इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने में उनका कोई किरदार नहीं।
9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। वकील से पूछा क्या वो तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है। सलमान अकरम 9 मई का जुर्म सरजद होने के सवाल का जवाब गोल कर गए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, असल सवाल है मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। अपील में इख्तियार समात को किस हद तक बढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की हलफ बर्दारी कल होगी। जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज हलफ उठाएंगे। जस्टिस सरफराज डोगर भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। जस्टिस अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और तुर्की की खातून अव्वल एमना उद्दवान की मुलाकात। मरियम नवाज ने एमना उद्दवान का पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला की पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप के तहत तकरीब में शिरकत। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम इनकलाबी प्रोजेक्ट है। सवाबी में वालिद ने 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। दिलखराश वाक़या यार हुसैन के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बाप ने बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया। मकतूलीन की उम्रें 2 से 12 साल के दरमियान है। पुलिस हुक्काम कहते हैं इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बच्चों का कातिल बाप है। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। रहमतों और बरकतों की रात शब बारात। मुल्क भर में शब बारात के मौके पर खुसूसी इबादत और नवाफिल, मसाजिद और दीगर मकामात पर महाफिल का एहतमाम। उलमाए किराम और मुकर्ररीन शब बारात की फजीलत बयान करने में मसरूफ़। मुसलमान गुनाहों से तौबा और बख्शिश की दुआएं करेंगे। पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम की सलामती के लिए भी दुआएं की जाएंगी। मेहमानों से बदतमीजी और झगड़ा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना तगड़ा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी से बदतमीजी की। शाहीन आफरीदी पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद। सऊद शकील और कामरान गुलाम को मैच फीस का 10% जुर्माना किया गया। तीनों खिलाड़ियों के मेरिट पॉइंट्स में भी कटौती। हॉर्स एंड कैटल शो की मुनासबत से चिल्ड्रन फेस्टिवल 11 रोज़ा चिल्ड्रन फेस्टिवल बागे जना ओपन एयर थिएटर में सज गया। फेस्टिवल में इंटरनेशनल सुपर हीरो सर्किस के रोज़ाना 2 शो होंगे। बच्चों के लिए रंगारंग मेले में कई स्टॉल्स भी लगाए गए। फेस्टिवल 23 फरवरी तक जारी रहेगा।